क्या मार्वल इस बार बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है? एवेंजर्स डूमडे शायद एमसीयू की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी है और इसकी वजह सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं है, सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी नहीं है, या तो सिर्फ एक्समैन या फैंटास्टिक फोर भी नहीं है, बल्कि इसकी वजह है प्रेशर। क्योंकि मार्वल ने इस मूवी पर बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। मल्टीवर्स सागा, डॉक्टर डूम, सीक्रेट वॉर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन एंड ओल्ड एवेंजर्स, और साथ ही में एमसीयू का फ्यूचर भी। सब कुछ किसी न किसी तरीके से एवेंजर्स डूम्सडे के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जितनी एक्साइटिंग ये मूवी लगती है उतने ही बड़े चैलेंजेस इसका इंतजार कर रहे हैं, और अगर मार्वल ने इन चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर दिया तो एवेंजर्स डूमडे एमसीयू के नेक्स्ट इन्फिनिटी वॉर नहीं बल्कि उसके सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो आज हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के उन चैलेंजेस की जो इस मूवी को मार्वल की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट भी बना सकती है और उनकी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी। अगर हम सच कहें तो डूम्सडे की प्रॉब्लम डॉक्टर डूम से शुरू नहीं होती, वो कैंग से शुरू होती है। कुछ साल पहले तक मार्वल का पूरा प्लान बहुत क्लियर था। मल्टीवर्स सागा का मेन विलन कैंग होने वाला था। लोकी, क्वांटमेनिया और कई प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे कैंग की तरफ बिल्ट हो रहे थे। मार्वल वही फॉर्मूला रिपीट कर रहा था जो उसने थैनोस के साथ किया था। पहले टीज, फिर सेटअप और फिर ग्रैंड पे ऑफ। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ऑडियंस कैंग को उतना कनेक्ट नहीं कर पाई जितना मार्वल उम्मीद रख रही थी, और फिर रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज ने सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दी। अचानक मार्वल के पास मल्टीवर्स सागा तो थी, लेकिन उसका मेन विलन नहीं था, और यही वो मोमेंट था जहां डॉक्टर डूम पिक्चर में आया। लेकिन डॉक्टर डूम को लाना एक सॉल्यूशन कम और एक नई प्रॉब्लम ज़्यादा था, क्योंकि डूम के साथ मार्वल एक और चैलेंज इनहेरिट कर रहा था। वो चैलेंज था उसका सेटअप। आज अगर हम डॉक्टर डूम और थैनोस को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस पावर का नहीं है, सेटअप का है। थैनोस को मार्वल ने लगभग 10 साल तक बिल्ड किया। 2012 में पहली झलक, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड फिर इन्फिनिटी वॉर। ऑडियंस उसे जानती थी, उसके गोल समझती थी, उससे डरती थी। इन्फिनिटी वॉर आते आते थैनोस सिर्फ एक विलन नहीं रहा था, वो एक इवेंट बन चुका था। लेकिन डॉक्टर डूम, एमसीयू ऑडियंस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक डूम को प्रॉपर्ली जानता ही नहीं। उसकी ओरिजिन नहीं देखी, उसकी आइडियोलॉजी नहीं जानते, उसका राइज नहीं देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका रीड रिचर्ड्स के साथ लेजेंडरी कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं देखा। यानी मार्वल को अपने नेक्स्ट बिग विलन को ऑलमोस्ट स्क्रैच से एस्टैब्लिश करना है, और प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती, क्योंकि डूम को एस्टैब्लिश करने के लिए मार्वल के पास टाइम भी नहीं है। और यही हमें ले जाता है अगले चैलेंज की तरफ। अगर आप कॉमिक्स पढ़ते हो तो आप जानते होंगे कि सीक्रेट वॉर्स कोई नॉर्मल स्टोरी लाइन नहीं है। ये मार्वल के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है, और उस स्टोरी का सेंटर में होता है डॉक्टर डूम। लेकिन एमसीयू में सिचुएशन थोड़ी अजीब है। डॉक्टर डूम प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ, और हम ऑलरेडी सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी मार्वल को बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना है। डूम को एस्टैब्लिश करना है, ऑडियंस को उससे कनेक्ट करवाना है, उसके रीड रिचर्ड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाने हैं, फैंटास्टिक फोर को डेवलप करना है, और फिर सीक्रेट वॉर्स तक पहुंचना है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा इन्फिनिटी वॉर से पहले मार्वल को सिर्फ 2 मूवीज मिलती, और वही 2 मूवीज में थैनोस को बिल्ड करना पड़ता। प्रेशर समझ रहे हो? और यही प्रेशर अगले चैलेंज को और बड़ा बना देता है, क्योंकि मार्वल को सिर्फ डूम और सीक्रेट वॉर्स नहीं संभाली, उन्हें पूरा रोस्टर भी संभालना है। इन्फिनिटी वॉर में भी बहुत हीरोज थे, लेकिन उस वक्त ऑडियंस उन सबको जानती थी। आयरन मैन, कैप, थॉर, गार्डियंस, डॉक्टर स्ट्रेंज सब एस्टैब्लिश थे। लेकिन डूम्सडे में सिचुएशन अलग है। मार्वल को एवेंजर्स को भी हैंडल करना है, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और स्पाइडरमैन को भी, थंडरबोल्ट्स और डॉक्टर डूम भी है। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम का चैलेंज नहीं है, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट का चैलेंज है। ऑडियंस हर कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करना चाहती है, और इसी वजह से डूम्सडे शायद एमसीयू की सबसे बड़ी डिफिकल्ट असेंबल में से एक है। इवन अगर मार्वल ये सबको बैलेंस भी कर लेता है तब भी एक चैलेंज बचता है, और शायद सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल चैलेंज भी वही है। जब आरडीजे को एज अ डॉक्टर डूम अनाउंस किया गया तो इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड कर गया, और ऑनेस्टली मार्वल यही चाहता था, अटेंशन। क्योंकि आज के टाइम में अटेंशन ही करेंसी है, और आरडीजे से ज़्यादा अटेंशन मार्वल को शायद ही कोई और एक्टर दिला सकता है। लेकिन जितना बड़ा रिवॉर्ड है उतना बड़ा रिस्क भी, क्योंकि ऑडियंस रॉबर्ट डाउनी जूनियर को 10 साल से टोनी स्टार्क के रूप में देख रही है, और अब मार्वल चाहता है कि वही ऑडियंस उसे डॉक्टर डूम के रूप में एक्सेप्ट करे। ये इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर डूम को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्वल को ऑडियंस को ये भुलाना पड़ेगा कि वो टोनी स्टार्क है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर ऑडियंस डूम को देखकर टोनी को याद करती है तो कैरेक्टर की आइडेंटिटी डैमेज हो सकती है। लेकिन अगर मार्वल इस चैलेंज को ओवरकम कर लेता है तो आरडीजे की कास्टिंग एमसीयू की हिस्ट्री की सबसे जीनियस कास्टिंग में से एक हो जाएगी। और शायद इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे इतनी इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक टेस्ट है। टेस्ट डॉक्टर डूम का, फैंटास्टिक फोर का, एक्समैन का और मल्टीवर्स सागा का। अगर डूम्सडे काम करती है तो सीक्रेट वॉर्स के लिए एक्साइटमेंट स्काई हाई हो जाएगी। फैंस का ट्रस्ट वापस आ जाएगा और एमसीयू एक नए एरा में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर ये मूवी फेल होती है
तो मार्वल को रिकवर करने में बहुत वक्त लग सकता है। इसी वजह से प्रेशर सिर्फ राइटर्स या डायरेक्टर्स पर नहीं है, पूरे मार्वल स्टूडियोज पर है। तो जब लोग एवेंजर्स डूम्सडे को सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी समझते हैं तो वो शायद उसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, क्योंकि इस मूवी को सिर्फ डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस नहीं करना, इसे सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करना है, फैंटास्टिक फोर को एस्टैब्लिश करना है, एक्समैन को फ्यूचर में पुश करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीयू को दोबारा उस लेवल पर लेके आना है जहां कभी इन्फिनिटी सागा हुआ करती थी। और इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे मार्वल की सबसे एक्साइटिंग मूवी भी है और उसकी सबसे रिस्की मूवी भी। अब आप बताओ, मार्वल के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डॉक्टर डूम का सेटअप, सीक्रेट वॉर का प्रेशर या आरडीजे की कास्टिंग? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।